हेलो एवरीवन। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग बीएड एडमिशन से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट और इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि होगी कॉलेज की मान्यता से संबंधित। अगर आप इस साल एडमिशन लेने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, जिससे कि आप ऐसी गलतियां ना करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आप सभी ने रिसेंट में न्यूज सुनी होगी कि यूपी में बीएड कॉलेजेस की मान्यता जो है वो रद्द कर दी गई है, इसलिए आप सभी को सावधान होने की जरूरत है। ये न्यूज आपने डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से जरूर सुनी होगी और ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये हिंदुस्तान न्यूज पेपर की एक कटिंग है और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि उत्तर प्रदेश के 1059 कॉलेजों की मान्यता खत्म की गई है और ये अपने आप में बहुत बड़ा जो संख्या है, बहुत बड़ा नंबर है। अगर आप इसको और ध्यान से पढ़ेंगे तो नीचे आप जान पाएंगे कि जितने भी ये टीचर एजुकेशन प्रोग्राम होते हैं उसको रेगुलेट करती है एनसीटी, और एनसीटी ने अपने नोटिफिकेशन में जारी किया था, जिसमें कि डीएलएड के 380 कॉलेजेस हैं, बीएड के 178 हैं। इसके अलावा बीपीएड, एमपीएड और एमएड के कॉलेजेस भी इसी के अंतर्गत आते हैं और इसी सूची में हैं। लेकिन आप सभी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि बीएड के वो कौन कौन से कॉलेज हैं और डीएलएड के कौन से हैं। तो डीएलएड के कॉलेजेस को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बीएड के उन सभी कॉलेजेस की एक लिस्ट देखेंगे जो कि ऑल ओवर यूपी में आपको देखने को मिलेगी। अगर आप यूपी में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये कॉलेजेस की लिस्ट है, आप सभी के डिमांड पे हम लोगों ने ये लिस्ट तैयार की है। यहां पे आपको रेड कलर में उन कॉलेजेस के नाम देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ उनकी डिटेल, एड्रेस, आपको ईमेल आईडी, ये भी आप देखकर उनसे आप पता कर सकते हैं। ये जो पीडीएफ होगी ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको जो है वो मिलेगी, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, आप उसको भी बाद में जाकर जो है चेक कर लीजिएगा। यहां पे आप देखेंगे ये सभी 178 कॉलेजेस की लिस्ट है जो पूरे ऑल ओवर यूपी में है। जैसे हम इसको नीचे तक स्क्रॉल करते हैं आप देखेंगे सभी एक एक कॉलेज को हमने टाइप करा दिया है कि इससे आप इजीली जो है कॉलेज का नाम टाइप करके आप इसको सर्च कर पाएंगे या एड्रेस का यूज करके सर्च कर पाएंगे। तो ये तो 178 कॉलेजेस हैं, लेकिन इसमें भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि सबसे ज्यादा जो है ब्लैक लिस्टेड कॉलेजेस जो है वो किस रीजन में है। अगर आप यहां देखेंगे तो हमने जो एक तरीके से सर्कल कर रखा है, इन रीजन में एडमिशन लेने से पहले जरूर जांच पड़ताल और विशेष ध्यान रखिएगा। उसमें मेरठ, मथुरा जो है, आगरा, जालौन, कानपुर, कौशाम्बी, अयोध्या, फैजाबाद, गोंडा जैसे जिले आते हैं। अगर इनकी संख्या की बात करें तो सबसे अधिक संख्या जो है वो आपको देखने को मिलेगी मेरठ में। मेरठ यानी जो मेरठ में यूनिवर्सिटी है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, उससे एफिलिएटेड सबसे अधिक कॉलेजेस जो हैं उनकी मान्यता रद्द की गई है। उसके बाद आगरा, मथुरा, गाजियाबाद, इटावा, मैनपुरी, रामपुर, फिरोजाबाद, फैजाबाद मीन्स अयोध्या, कानपुर, अलीगढ़, आजमगढ़, लालगंज, अकबरपुर, ऐसे बहुत सारे जो नाम आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। नोएडा में भी ऐसे 4 से 5 कॉलेज हैं। ये अप्रॉक्स संख्या जो है वो आपको, इलाहाबाद में ऐसे 3 कॉलेजेस हैं, तो इसका विशेष आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं और यूपी में एडमिशन लेना चाहते हैं, अदर स्टेट से हैं, तो आपके लिए सबसे सही होगा ऐसा रीजन जो आपके राज्य की सीमा से सटा हुआ है। अगर जैसे आप एमपी से हैं तो इस रीजन में ले सकते हैं, बिहार से हैं तो आप बलिया, गाजीपुर, चंदौली, उसके बाद सोनभद्र, वाराणसी, आजमगढ़, जौनपुर, ये सभी जो जिले हैं वो आपके लिए ज्यादा सहूलियत होंगे। और यहां पे अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो आप हमसे जुड़कर आप एडमिशन ले सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू, और इसके लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज, कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो जो कि कंप्लीट फी आप स्क्रीन पर देख पाएंगे। ये जो लोकेशन है इन कॉलेजेस की वो गाजीपुर में लगभग 4 से 5 कॉलेजेस हैं। यहाँ सेमेस्टर मोड चलता है, सभी कॉलेज आपको एनसीटी अप्रूव्ड होंगे, कोई भी ब्लैक लिस्टेड नहीं होगा, सबका प्रूफ आप सभी को दिया जाएगा। जो सीट्स हैं वो काफी लिमिटेड है, यहाँ पे अटेंडेंस और क्लासेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये सभी कॉलेजेस जो है रेलवे स्टेशन और नेशनल हाईवे के नजदीक आपको देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ साथ आप सभी को हम लोगों की तरफ से नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर, सीरीज आदि चीजें भी प्रोवाइड की जाएंगी। और ये जो जानकारी होती है ये सब एनसीटी की वेबसाइट पर अपडेट होती रहती है, तो इसलिए आप सभी के लिए जरूरी होगा कि जब भी एडमिशन लेने जाएं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण जानकारी कि इन कॉलेजेस, ये जो 178 178 कॉलेज हैं, इनके अलावा भी एक पॉइंट महत्वपूर्ण है आपके लिए कि अगर आप देवरिया, जैसे आप यहां पे देख सकते हैं देवरिया ये डिस्ट्रिक्ट है,
इस देवरिया डिस्ट्रिक्ट में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसको जरूर देखें। देवरिया के कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिनका कोर्ट में जो है केस पेंडिंग है उनकी मान्यता को लेकर, और ये जब आप काउंसलिंग के समय जब सीट सेलेक्ट करेंगे, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे, तो आपको ये देखने को भी मिलेगा लिखा हुआ कि सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ स्पेशल अपील 180/2017 एंड अदर्स पेंडिंग बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद। यानी हाई कोर्ट में अभी ये केस चल रहा है, पेंडिंग है। तो कोशिश करिएगा कि अगर आप डीडीयू गोरखपुर से हैं और यानी इस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड अगर आप देवरिया में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको इन कॉलेजेस की लिस्ट यहां पे मिल जाएगी, जिसमें बहुत सारे कॉलेज हैं, बाबू बैजनाथ, बाबू कैलाश, बद्री राय और बागेश्वरी, उसके बाद बंसराज, भगवान दास और चनमती, कुछ इस तरीके से लगभग 30+ कॉलेजेस हैं। तो इनमें भी आप एडमिशन लेने से बचें, क्योंकि ये कोर्ट में पेंडिंग है और ऐसी आपकी कोई मजबूरी नहीं है। इनके अलावा जो और कॉलेजेस हैं वहां पर एडमिशन लें, भले आप काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लें, लेकिन इन कॉलेजेस को सेलेक्ट मत करिएगा, क्योंकि ये कॉलेजेस काउंसलिंग में भी आपको शो होंगे। ये ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है, बट इनके ऊपर केस चल रहा है, तो इसलिए भविष्य में कोई समस्या ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए ये आप सभी को जानना जरूरी था। तो ये थी अपडेट आप सभी के लिए। आई होप आप सभी को हेल्पफुल लगी होगी। अगर मैं फिर से बता देता हूं कि ये जो लिस्ट है वो लिस्ट आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कर दी जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। वहां से आप इसको देखकर सर्च कर पाएंगे और एश्योर होकर ही एडमिशन लीजिएगा। और जहां पर भी आपको एडमिशन लेना है भरोसेमंद कॉन्टेक्ट्स पे आप जाइएगा, साथ ही साथ आप चाहें तो विजिट भी कर लीजिएगा, तभी एडमिशन लीजिएगा। वो भले काउंसलिंग के थ्रू आप ले रहे हो, ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि काउंसलिंग के बाद तो आप और ज्यादा फंस जाते हैं, क्योंकि ज्यादा फी देनी पड़ती है। आगे और भी अपडेट और इंफॉर्मेशन आप सभी को हमारे चैनल पे मिलेगी। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आगे और भी जो अपडेट आएंगे उसको देखना ना भूलें। मिलेंगे अगले अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड आप सभी को ऑल द बेस्ट।